की टीमें पहुंची जाए वाकया पर। फॉरेंसिक टीम ने लिए नमूने, इलाके को मुहासरे में लेकर मामले की तहकीकात जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, इस तरह की घिनौनी हरकतें जिम्मेदारों की मायूसी और बुजदिली को करती हैं उजागर। जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद का किया ऐलान। कुटवा सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक, 15 जख्मी। जख्मियों को इलाज मुआलजा के लिए बलोर अस्पताल किया गया मुंतकिल, इलाज जारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर पैंथाल में पत्थर गिरने से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए आज भी रखा गया बंद। हाईवे 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 सुप्रीम कोर्ट ने जमीनी तजावुजात हुक्म के सर्कुलर पर रोक लगाने से किया इनकार। इंतजामिया से कोई घर न गिराने की गुजारिश। हुक्मनामे से खत्ते में अफरा तफरी का माहौल, सरकार के कहनी और करनी में फर्क। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, आम लोगों के घरों गौखानों को किया जा रहा है मिस्मार। नजीर अहमद खान गुरेजी। अदब नाजरीन, मैं साहिल इकबाल हूं और आप गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं और दोपहर के 4 बजे आप स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। और स्पेशल रिपोर्ट का आज का ताज़ा शुमारा लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, या यूं कहें कि मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं। और आज हम बात जम्मू की करेंगे, क्योंकि जम्मू में 2 पुरस्कार धमाके हुए हैं। और इसके साथ साथ बात कुटवा की भी होगी, जहां पर आज सुबह ही गाड़ी का हादसा जो है पेश आया है और उसमें 5 अफराद जो हैं हलाक हो गए हैं। और इसके साथ साथ आज हम सरकारी जमीन से तजावुजात हटाने के हुक्मनामे पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज भी सियासी पार्टियों की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। तो चलिए नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का आगाज करते हैं। और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू के नरवाल इलाके की। आपको बता दें कि जम्मू के नरवाल में आज 2 पुरस्कार धमाके हुए हैं, जिसमें कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। और इस हवाले से एडीजी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने इस हादसे की तस्दीक करते हुए कहा है कि नरवाल में 2 पुरस्कार धमाके हुए हैं, जिनमें 6 से 7 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस जराये का कहना है कि धमाके नरवाल इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 में हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहला धमाका होने के बाद पुलिस जाए वाक़या पर पहुंची और लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की गई। और इसके दौरान दूसरी जगह से एक और धमाका हुआ और पुलिस ने बताया कि जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया है और इलाके की छानबीन की जा रही है। यानी इलाके को मुहासरे में लेकर तहकीकात जो है शुरू कर दी गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जाए वाक़या पर एनआईए और एसआईए की टीमें भी पहुंची हैं और उसके साथ साथ वहां से नमूने इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है। मजीद तफसीलात हमारे साथी ऋतिका राजपूत पहुंचा रही है। करीब 11 बजे एक बोलेरो खड़ी थी यहाँ पे, उसमें एक धमाका हुआ जिसमें 5 लोग जो नज़दीक मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए। सभी की हालत ठीक है, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उस वक़्त इलाके को खाली करा दिया गया था और जब खाली कराने की प्रक्रिया हो गई थी तो एक और धमाका 50 मीटर दूर हुआ। उस पर एक शख्स को मामूली सी जख्म आई है, वो भी अभी सेफ है और हॉस्पिटल पहुंच गया है। मामले की जांच चल रही है। आज जम्मू में जो 2 मिस्टीरियस ब्लास्ट हुए हैं उसी स्पॉट पे हम लोग मौजूद हैं और आपको दिखा देना चाहती हूँ कि पहले तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगी। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और सामने आप वही गाड़ी देख पा रहे हैं जिसमें ब्लास्ट हुआ। ये 2 यहाँ पे वाहन हैं जिनमें आज सुबह तड़के ही यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उन घायलों के नाम भी हम आपको जरूर बताएंगे। वो घायल व्यक्ति आखिरकार कहाँ के थे, उनके विषय में तमाम जानकारी भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो
इंजर्ड हुए हैं। टोटल यहाँ पे 5 लोगों के विषय में बताया गया है कि यहाँ पे इंजर्ड हुए, परंतु 2 धमाके हुए थे। तो जो टोटल घायल लोग जीएमसी जम्मू में पहुंचे हैं उनकी संख्या जो है वो 7 बताई जा रही है। और आपको बता देना चाहते हैं कि अभी यहाँ पे फोरेंसिक टीम भी पहुंची है, सैंपल कलेक्ट करने का काम भी यहाँ पे चल रहा है, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पे, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और जब तक सैनिटाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे पूरी नहीं हो जाती, यहाँ पे इलाके की घेराबंदी इसी प्रकार से रहेगी। कुल मिला के 7 लोग हैं जो कि घायल अवस्था में जम्मू के अस्पताल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं। और आपको बता दें कि ये तमाम लोग सुरक्षित है परंतु इंजर्ड है, इसलिए इनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम सेवाएं देने का कार्य इनके अस्पतालों में, कहीं ना कहीं जम्मू के अस्पतालों में इस वक्त चल रहा है। और एरिया की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की तरफ से एरिया की घेराबंदी जो है वो यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे असल में ये ब्लास्ट के पीछे क्या कोई आतंकी संगठन थे या किन कारणों से ये ब्लास्ट हुए हैं जिनमें लोगों की जान पे बनाई थी, अब जो भी इसकी पुष्टि की जाएगी, जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर निकल के आएगी उसकी जानकारी भी मैं जल्द आप तक पहुंचाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद। एक तरफ रितिका राजपूत हमारे साथी जो है जम्मू से तफसीलात पहुंचा रही थी और इस तरह से उन्होंने कहा कि मामले के फौरन बाद वहां पर एनआईए, एसआईए और उसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है और इसका पूरा जायजा लिया जा रहा है, सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और इलाके को भी जो है मुहासरे में लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के नरवाल में आज सुबह हुए धमाके की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने सीनियर पुलिस हुकाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को धमाके और इसकी तहकीकात के हालात जो है उनसे आगाह किया और उन्होंने जिम्मेदारान की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घिनौनी हरकतें जिम्मेदारों की मायूसी और बुजदिली को उजागर करती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एहलकारों को फौरी और ठोस इक़दाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए फौरी इमदाद का भी ऐलान किया है। वाकई में जख्मी होने वालों को 50,000 रुपए की माली मदद का भी उन्होंने ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया बेहतर इलाज को यकीनी बनाएगी और अहले खाना को दरकार हर मदद फराहम करेगी। जहां हम जम्मू की बात कर रहे थे, जम्मू के नरवाल इलाके में जहां पर 2 पुरअसरार बम धमाके हुए थे, उसके साथ साथ आपको बता दें कि कुटवा में भी सड़क हादसा पेश आया है और उसमें भी 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई इसमें जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू के कुटवा जिले में कल रात देर गए एक मिनी बस के खाई में गिर जाने से एक खातून समेत 5 अफराद हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए हैं। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि सड़क हादसा इस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने सलेगांव के करीब मिनी बस पर अपना काबू खो दिया और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 5 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। जख्मी को निकाल कर इलाज मुआलजा के लिए बलोर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से एहलकार ने बताया कि एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और मामले की तहकीकात भी हो रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे साथी पहुंचा रहे हैं। सर मेरी तो अभी 4 बजे मैंने देखा तो अभी बीएमओ से मेरी बात हुई है। ये एक्चुअली मांडली से जा रही थी मुआर, एक फिर वेदर रोड है, कच्चा रोड है, तो वहाँ ये मिनी बस थी। उसमें कोई मुझे तो बीएमओ साहब ने बताया कोई 16-17 जो पैसेंजर्स थे उसमें, लेकिन उसमें अभी जो उधर से जो लोग आए हैं उसमें गाड़ी में तो वो कह रहे हैं 26-27 थे। मैंने बीएमओ साहब से पता किया है तो अभी एक डेड बॉडी जो है वो दिलावर हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, लेकिन उन्होंने बताया कोई 5 लोग जो हैं वो ऑन स्पॉट की डेथ हो गई है। कारण सर ये मैं बताऊं कि खासकर जो रूरल एरिया हमारा है, चाहे वो बनी का इलाका हो, चाहे लोहिमनार का हो, चाहे बिलावर का हो, चाहे बसोली का हो, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं। जी बिल्कुल। पिछले मुझे लगता है 1-2 साल में कम से कम कोई 30-40 एक्सीडेंट जो हुए हैं इस रोड में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और एक तो रोड की हालत ठीक नहीं है। जब रोड की हालत ठीक नहीं है तो आप गाड़ियों को वहाँ चलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर देनी भी है तो आप ऐसा करो कि उनका पूरा वो चेक करो, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, गाड़ी का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। पिछले दिनों यहाँ कटली में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ ना गाड़ी के कागजात थे ना ड्राइविंग लाइसेंस था। तो जब ऐसे एक्सीडेंट होंगे तो ना गाड़ी के लाइसेंस होगा, ना गाड़ी के कागजात होंगे, ना उसका कठुआ जिले के बिलावर के पहाड़ी सब डिवीजन
में एक सड़क हादसा पेश आने से 5 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। इस दर्दनाक हादसे में की बात करें तो यहाँ एक मैक्सी कैब जो ओवरलोड थी, यात्रियों से भरी हुई थी और जिसमें 12 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, उसमें 20 से अधिक लोग जो है भरे हुए थे। जैसे ही ये एक पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी और करीब ड्राइवर ने जो है अपना संतुलन खो दिया और ये करीब 500 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने बचाव करते हुए घायलों को बिलावर के अस्पताल पहुंचाया और जो गंभीर रूप से घायल थे उनको कठुआ के जिला अस्पताल में पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया। कठुआ से रंजी मेहता, गुलिस्तान न्यूज। हम अब बात करते हैं सरकारी जमीनों से तजावुजात हटाने के हुक्मनामे के हवाले से, क्योंकि कल जिस तरह से आप जानते हैं कि कल शाम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बयान सामने आया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी जमीनें हैं वहां से तजावुजात हटाने के जम्मू कश्मीर हुकूमत के सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश भी की है कि कोई घर ना गिराया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ये हुक्मनामा जारी किया गया था, बल्कि उनको जो है ओरली बताया गया, जुबानी बताया गया, क्योंकि वहां पर एक PIL दर्ज की गई थी और इसकी समाअत के लिए वहां पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो PIL दर्ज की गई है जिसमें कहा गया था कि इस पर फिलहाल के लिए रोक लगाई जाए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दी है, लेकिन ये जुबानी तौर पर कहा कि उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन इंतजामिया से ये दरख्वास्त की है कि फिलहाल के लिए मतलब किसी का घर जो है वो नहीं गिराया जाए। और इस पर आपको बता दें कि कल जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी ये बयान आया था और उन्होंने कहा था कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स जो हैं, यानी सरकारी जमीनों से तजावुजात हटाने का जो ये हुक्मनामा है, इससे आम लोगों को या गरीब गुरबा जो लोग हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है, ये उन बड़े मगरमच्छों के लिए है जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और सरकारी जमीन जो है वो वसी पैमाने पर हड़प की है। और इस पर आपको बता दें कि आज सियासी पार्टियों ने भी अपना रद्द-ए-अमल सामने रखा है। और सबसे पहले बात करते हैं CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी की। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने इस हुक्मनामे को वापस लेने पर जोर देते हुए कहा कि इस हुक्मनामे के चलते जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। उन्होंने इन कवानीन को तानाशाही करार देते हुए कहा कि अगरचे इसके खिलाफ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और किसान जमातों ने अपनी रद्द-ए-अमल दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस ऑर्डर के मुखालफत भी की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इन लोगों को जो है हिरासा नहीं किया जाए, ना ही उनके घर जो है तोड़े जाए। वहीं दूसरी जानिब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो अपनी मुहिम जो है वो जारी रखे हुए हैं और लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार के कहनी और करनी में फर्क है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी मजीद इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरगर्म है, और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कई अजला में, जैसे कि गांदरबल, कठुआ और भी कई इलाका जात में फिर से भी तरतीब दिए गए हैं, छापे गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि हमने सरकारी जमीन से किसानों को बेदखल किया है। और दूसरी तरफ रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन के जो LG साहब हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये ऐलान किया कि हमारी नज़र बड़े बड़े मगरमच्छों पर है शहरों में, जिन्होंने सरकारी ज़मीन को अपने कब्जे में लिया है। हम गांवों में रहने वाले गरीब आवाम को परेशान नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो लाजिमी तौर पर हमारा एक सवाल है कि ये सरकार की करनी कहनी में फ़र्क क्यों है। हमारा मुतालबा है सरकार से, LG साहब से, जो इस वक्त ये सर्कुलर नाफिजुल अमल है, इसे वापस लिया जाए और इंतजामिया को ये जिम्मेदारी दी जाए कि किसी भी किसान को जो काश्तकारी पर, शामिलात पर या और जो सरकारी ज़मीन है गाँवों में, उनको परेशान ना कर लें।
और हमारी अपील ये भी है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, समाजी तंजीमों से, कि वो एक साथ मिलकर आवाज बुलंद कर लें इस नाइंसाफी के खिलाफ और इस हक के हुसूल की खातिर कि ये जमीन किसान के ज़ेर तहवील रही है, ये जमीन किसान की है, इसमें सरकार की दखल अंदाजी हमें। नाज़रीन, सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इस हवाले से बात कर रहे थे और आपको बता दें कि इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद खान गुरैजी ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आए हुए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ बड़े मगरमच्छों से जमीन वागुजार की जाएगी और आम व गरीब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। गुरैजी ने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या वजह है कि आम और गरीब लोगों के घर मिसमार किए जा रहे हैं। गवर्नर साहब जमानी कुछ और कह रहे हैं और नीचे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कर रही है। अब गवर्नर साहब एक तरफ से कह रहे हैं कि नहीं, ये गरीबों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। नोटिस है मेरे इलाके में, हर आदमी को नोटिस भेजी गई है जिसको रोशनी के तहत जमीन दी गई थी, 5 मरले 10 मरले 1 कनाल या 2 कनाल, वहाँ सैकड़ों कनाल किसी के पास तो है नहीं। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 केसों पे जो है वो उसने स्टे दे दिया कि भाई तब तक 31 जनवरी तक इनके साथ नहीं छेड़ा जाए और गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आ जाए। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी गवर्नर साहब से कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताए और एक लिखित में एक आर्डर निकलना चाहिए डिविजनल कमिश्नर साहिबान की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर निकाले हैं कि उन लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, जो गरीबों को, जो गवर्नर साहब कह रहे हैं गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा, एक बाज़ाब्ता आर्डर होना चाहिए उसमें और एक पॉलिसी मरतब की जानी चाहिए ताकि गरीब बेचारे इस मौसम में कहीं मैं देख रहा हूँ झोंपड़े तोड़े जा रहे हैं, जिसका अच्छा हाथ तो ये है कि कौ शेड्स तक तोड़े जा रहे हैं जहाँ पर बेचारे वो गायें बंद करते थे और अपनी वो गाय पाल के वो गुजारा करते थे। तो मेरी दोबारा गुजारिश होगी गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से कि वो एक अच्छी पॉलिसी लेके आ जाए ताकि इन गरीबों को इनके ज़मीन का जो जिन ज़मीनों पे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कहीं पर बेचारों ने जो है शेड बना के उसमें गुजर बसर कर रहे हैं, उनको नहीं छेड़े जाए। जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका सवाल है, ठीक है, मुल्क में अगर कोई आदमी भाईचारा कायम करना चाहता है, कोई पार्टी भाईचारा कायम करना चाहती है, क्योंकि मुल्क जो है तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक ना तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं इकट्ठे मिलकर इस मुल्क के लिए काम करें। तो मैं समझता हूँ हर एक आदमी को उसका साथ देना चाहिए और हर आदमी को के दिल में ये होना चाहिए कि अगर मुल्क आगे जाए। नाज़रीन, सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात हटाने के सरकार के हुक्मनामे के खिलाफ बात कर रहे थे नज़ीर अहमद गुरैजी और आपको बता दें कि इस हवाले से आज भी एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा है और कश्तवाड़ में आज DAP यानी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से भी एहतजाजी मुजाहरा निकाला गया। आपको बता दें कि DAP ने आज कश्तवाड़ में रियासती ज़मीन के मामले के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला और इसमें GM सुरूरी की क़यादत में दीगर सीनियर लीडरान जिनमें RS चिब, जुगल किशोर शर्मा, सलमान निजामी और PR मनहास भी एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। अगरचे उन्हें DC ऑफिस की तरफ मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई और डाक बंगलों के करीब पुलिस ने रोक लिया, लेकिन बाद में सीनियर लीडरान ने DC कश्तवाड़ से मुलाकात की और उन्हें अपना रेफरेंडम पेश किया। किस्मती है हमारी कि ऐसी सरकार, जो सरकार 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ बनी, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि एक सरताज रियासत जम्मू कश्मीर को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी बना दिया जो सारी दुनिया में बांधी हुई रियासत थी, महाराजा हरि सिंह की रियासत, जिस रियासत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पुरअमन तरीके से रहते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब लोग यहाँ रहते थे। लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज इस रियासत में एक तो इसके 2 टुकड़े किए गए और उसके बाद में ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो सभी कानून गरीबों के खिलाफ हैं और गरीबों को तंग करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। और ये कानून जिसको लेकर के आज हमने ये मेमोरेंडम देने हम DC साहब को जा रहे हैं ताकि वो इस मेमोरेंडम को ऑनरेबल LG तक पहुंचाएं। हमने जम्मू से शुरू किया, हमने सांबा में किया, कठुआ में किया, रामबन में किया और डोडा में किया, बाकी जगहों पर भी किया और हम सारी रियासत में इस बात
नाज़रीन, बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 19 तारीख को जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गई है और 2 दिनों के लिए यानी हाल्ट की गई है, रोकी गई है और कल से फिर से शुरू होने वाली है। और इसके बीच आपको बता दें कि सियासी पार्टियां, जम्मू कश्मीर की जो बाकी सियासी पार्टियां हैं वो भी इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। और आज बात करें अगर तो पीडीपी की तरफ से आज भी अनंतनाग के खनबल इलाके में जो है तैयारियों के लिए एक मीटिंग जो है ली गई थी। और इस हवाले से आपको बता दें कि पीडीपी के तर्जुमान इकबाल ताहिर ने भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए की गई एक खनबल अनंतनाग में एक मीटिंग के हवाले से बात करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी यात्रा के इस्तकबाल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी मुल्क को जोड़ने की बात करती है और अमन और भाईचारे को बहाल करने की बात करती है तो हमारी पार्टी ऐसी सोच के साथ जरूर खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में चल रहे हालात की वजह से मुल्क के सेक्युलर वैल्यूज खतरे में हैं और अगर ऐसे में कोई शख्स या कोई पार्टी इसे बहाल करने की बात करती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। आज यहाँ पे साउथ कश्मीर के जो लीडर हैं और अहम फंक्शनरीज हैं पार्टी के, उनकी एक मीटिंग थी। काफ़ी इश्यूज़ पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ, डिलिब्रेशन हुई और उसमें ये इशू भी सामने आया। तो खासकर भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेज है लोगों को जोड़ने का, लोगों को इकट्ठे लाने का, ये मुल्क बड़ा डाइवर्स मुल्क है। यहाँ पे मुख्तलिफ भाषाएँ, मुख्तलिफ लैंग्वेज, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है और डाइवर्सिटी को मजबूत करना है। एक तरफ से एक खास पार्टी मुल्क में एक नैरेटिव चला रही है, डिवाइड एंड रूल का नैरेटिव चला रही है, लोगों को बांट रही है और अपनी जो सियासी रोटियां हैं उनको सेक रहे हैं। तो उस अब बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शहर के हवाले से, क्योंकि लगातार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है और इस बीच पैंथाल में पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शहर को आज फिर से बंद रखा गया है और किसी भी जो छोटी बड़ी गाड़ी जो है उसे ना जम्मू से श्रीनगर ना ही श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। और इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे साथी आरिफ वही पहुंचा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से अगर बात करें तो इस समय जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहां सुबह सुबह से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और वहीं पे पैंतीहाल के इलाके में जो मुसलसल शूटिंग स्टून का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो है यहाँ पर इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल किसी भी गाड़ी को जो है यहाँ पर न जम्मू या श्रीनगर की ओर जो है जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर बानियाल से लेकर काजीगुंड सेक्टर तक जो बर्फबारी का सिलसिला रहा, थोड़ी सी फिसलन कई जगहों पे, लेकिन वहीं पे पैंतीहाल जो है वो बिल्कुल पैंतीहाल स्लाइड का चेहरा, शूटिंग स्टून का सिलसिला जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, जो वक्फे से जो है आज दिन भर जारी रहा। और इसीलिए यहाँ पर यानी पैंतीहाल के इलाके में जो ट्रैफिक के लोग हैं वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि इस थ्रेटफुल एरिया में जो है कोई भी सफर ना करे। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ हमदर्दी है तो आप इस मौसम में सफर ना करें, खुसूसन जो वादी कश्मीर में जहां बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा बंद है, वहीं दूसरी जानिब आग की वारदात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि जिला बारामुल्ला के कुंजर में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में अब्दुल अहद एंगर और गुलजार अहमद एंगर का 2 मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया है। मकान में मौजूद तमाम साजो सामान के अलावा बेटियों की शादी के लिए जमा किए गए कपड़े और सोना राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और एलजी इंतजामिया से फौरी तौर पर मदद की अपील की है। इधर तहसीलदार कुंजर ने भी अपनी टीम के हमरा इलाके का दौरा किया है। तहसील कुंजर ब्लॉक कुंजर कि रात किस नाल ये रूद न कहीं वो अपील कर गाँव वाले यमिस करो हमायत तो इन रूद न कहीं, रूद न बसन लायक कहीं। गवर्नमेंटस तक अपील करो मेहरबानी कर इंसाफ। इन सोन तह दोदुक, बच्चों खतर खानदर इंतजाम तो त्राम दोदुक, हर कह चीज दोद इन गो काफी नुकसान। मेहरबानी कर अपील गवर्नमेंटस कर अपील पावामस कि इन करो हमायत पूर कर मेहरबानी कर हमायत। कोर 6 कह गुजारा कुन किस्म कह गुजारा
ज़राअत न कह चीज़ न अथ पे पकान कैसा जायदाद अमिस मेहनत कर मजरत कर मज सद पे वगैर चीज अमिस कोर नख वाल जमा माल हेर थोमुत तो अमिस जनाब मोहतरम अमिस 9:30 बजे गो नार ज़ाहिर या 10 बजे तकरीबन तो और अमिस द्राव न अत कहें तुम वुचान मौके पे यह हालात लेकिन यहान कि तुम अपील करान कि अगर तुम यमन मदद करू गवर्नमेंटस अपील करान। चलना जिक्राम इस खबर के साथ ही आज के इस स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।